Everyone tells you to choose between SEO and ads, but no one tells you how to use these two tools in a perfect manner. आजकल सब बिजनेसेस का ये मसला आता है कि वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, अगर उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो या तो SEO करें या तो फिर एड्स करें या फिर क्या करें, समझ नहीं आता। मसला दरअसल इस वजह से होता है कि वो ये लोग ये समझ जाते हैं कि ये दोनों चीजें जो है वो रिलेटिवली सेम है। ये चीज रियलिटी नहीं है। एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक क्लाइंट था और वो लोग शूज बेचते थे। उन्होंने अपनी पूरी जान SEO में लगा दी। 6-7 महीने गुजर गए, ट्रैफिक भी आ गया, लेकिन सेल्स जीरो रही। फिर उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को कन्वर्ट किया एड्स पे। जब एड्स चलने लग गए तो उनको एड्स का इतना आइडिया नहीं था, तो क्लिक्स तो आने लग गए बट उससे कन्वर्जन नहीं हुई। उनकी लैंडिंग वजह से मसले थे। जब उन्होंने पूरी रिसर्च की उसके बाद उन्हें पता चला कि नहीं यार, इस तरीके से काम नहीं चल सकता। दोनों की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। SEO आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है, स्पेशली जब AI ओवरव्यूज ने ऑर्गेनिक क्लिक्स बहुत कम कर दिए हैं। बट लोकल SEO अब भी गोल्ड माइन है। एड्स आपको रिलेटिवली SEO से बहुत ज्यादा फास्ट रिजल्ट लाके देते हैं। बट अब क्या है कि अब इस साल CPC अराउंड 20-25% बढ़ चुका है, तो आपको इन दोनों को मिला के कुछ ना कुछ करना चाहिए। सबसे बेस्ट फॉर्मूला तो ये है कि आप एड्स से अपना बिजनेस चलाओ और SEO से अपने बिजनेस में स्टेबिलिटी लेकर आओ फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। एड्स आपको सेल्स ला के देता है और SEO आपको लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी और अथॉरिटी बना के देती है, और इन दोनों को मिला के ही आपकी बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होता है। अगर आप कोई से भी लेवल के बिजनेस हो तो आप गूगल एड्स, मेटा एड्स, SEO इन तीनों पे अपनी टीम को काम करवाओ। कमेंट SEO अगर आप चाहते हो कि मैं आपके बिजनेस के नेचर को देख के आपकी स्ट्रेटेजी बनाऊं।